हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान En बराबर -13.6 भागे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा वो हमें बताना है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है बच्चों, आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उच्च कक्षा में ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की निम्न कक्षा में ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रही है तो दोनों कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर होगा बच्चों, उस अंतर के बराबर जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसके संक्रमण के लिए। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं -13.6 भागे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी बच्चों। तो n बराबर 1 से बच्चों n बराबर 2 में संक्रमण के लिए या फिर कह ले बच्चों भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी बच्चों। बच्चों, ये आवश्यक ऊर्जा जो ई होगा यहाँ पर देख लेते हैं, वो इन दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा बच्चों। तो ई बराबर हो जाएगा E2 ऋण E1। तो बच्चों, ये E2 यानी उच्च कक्षा में जो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हो जाएगा -13.6 भागे बच्चों 2 का वर्ग यानी 4 ऋण बच्चों। अगर हम E1 देखें तो E1 हो जाएगा -13.6 भागे बच्चों 1 का वर्ग, तो बच्चों 1 ही रहेगा इस प्रकार से। तो इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 13.6 -13.6 भागे 4। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 13.6 माइनस का 3.4। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों, आवश्यक ऊर्जा का मान 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अतः बच्चों, ये जो ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।